बात क्या होगी। विपिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपने राजनीति को बारीकी से देखा और कवर किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आरोप आपने भी वो सारी प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी। सबसे पहले तो एक इसका मैं विश्लेषण चाहूंगी आपसे कि इस घटना पर आपका क्या विश्लेषण रहेगा। धन्यवाद दीपिका जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगा कि किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। ये तो पहली बात है। ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल हिंसा के अगर उन पे आरोप लगे तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, पहले नगर निगम में भी हुआ था, और ये भी बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है। इट टेक्स टू टू टैंगो, और यहां पर सब लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब अगर आप राजनीति के स्तर को नीचे ले जा रहे हैं तो यहां पर उसमें किसका नुकसान हो रहा है। मैं पत्रकार से पहले दिल्ली वासी हूं, दिल्ली का नागरिक हूं। यहां बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा हूं कि यहां पर हमारी दिल्ली अव्वल दर्जे की एक वैश्विक स्तर पे पहुंचे, इसका विकास हो, क्योंकि बेशुमार चुनौतियां हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ शुरुआत करी है आम आदमी पार्टी ने, हम उसको नकार नहीं सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता ने अगर जनादेश दिया आम आदमी पार्टी को तो उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और लेकिन अभी क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है कल, ये निश्चित बात है दिल दहलाने वाला है और इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहां पर दूसरी तरफ से भी आरोप लग रहे हैं, एलिगेशंस वर्सेस काउंटर एलिगेशंस, कि परवेज वर्मा वहां अपना दावा ठोक रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहां पर हमारे पे गाड़ी चलाने की बात हुई, तो यहां पर इसका मतलब है कि हमें भी जजमेंटल होना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि पुलिस को कार्रवाई करने देनी चाहिए। दूसरी जरूरी बात मैं चाहता हूं ये बात भी दर्शकों तक पहुंचे, जब पुलिस की कुछ खामियां होती है वो भी पत्रकारों की जिम्मेदारी है, निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर हम उसको उजागर करें, और हम करते आए हैं, और ये जीवन खपा दी है पत्रकारिता में। और दूसरी बात है कि कल लेकिन एक अच्छी बात जो उभर के आई कि दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने मुस्तैदी दिखाई, क्योंकि जो पिक्चर स्पीक्स अ 1000 वर्ड्स, जो दृश्य सामने आ रहे थे, सार्वजनिक हो रहे थे, वो उसके काफी मायने निकाले जा सकते हैं कि वो लोग, उन्होंने अपनी कोई कसर छोड़ी नहीं, वो तुरंत, वो बिल्कुल दे स्प्रंग इनटू एक्शन, और जो उनसे उम्मीद करी जा रही थी वो उन्होंने दायित्व अपना पूरा निभाया है। लेकिन यहां पर इसमें दिल्ली वालों का नुकसान है कि ये एक तरफ बात अपनी जगह दुरुस्त है कि नई दिल्ली की जो सीट है वो बड़ा एक हाई प्रेस्टीज बैटल है यहां पर, और ये मैं तो उसको मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बोलूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वहां से चुनाव लड़े हैं, और एक मुख्यमंत्री के बेटे, दोनों परवेज वर्मा वहां पर उनके जो पिताजी थे वो मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित भी इसी सीट से विपिन जी चुनाव लड़ते आए हैं, सुपुत्र शीला दीक्षित जी के। लेकिन मैं देखिए, आज दिल्ली वासियों को क्या उम्मीद है, आप विकास की बात करें, वहां पर एक दूसरे की खामियां उजागर करें, लेकिन सकारात्मक तरीके से। हिंसा तो कभी उसको आप जायज ठहरा नहीं सकते। दूसरी बात है, ये मंथन करने की बात है। यहां पर अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी पे हमला ऐसा हुआ है या आशंकाएं जताई जा रही है और जो पथराव हुआ है वो निंदनीय है, कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए ताकि एक अच्छी नजीर पेश हो। लेकिन साथ साथ रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, जो स्वाति मालीवाल पे घटना हुई वहां पर, तो क्या आप उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो वो भी देखिए, ये सब पे कायदे कानून सब पे लागू होते हैं और कोई इससे परे नहीं है। दूसरी बात है, मंथन करने की आवश्यकता है नेताओं को, क्योंकि आपको आदर्श समझा जाता है, तभी एक आम आदमी, मेरे जैसा दिल्ली का वोटर जब अपने कंफर्ट जोन से निकलेगा और 5 तारीख को, तो वो ये उम्मीद लगाता है कि हमारे नेता कुछ ऐसी नजीर पेश करें जिससे मैं प्रेरणा ले पाऊं, हम लोग सब प्रेरणा ले पाए, और आप विकास की बातें करें। और क्योंकि चुनौतियां भी बेशुमार है, यहाँ पर तारों के जंजाल लटक रहे हैं सर के ऊपर, पुरानी दिल्ली चले जाए, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब्स, कि पहले कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाए, उसके बाद हम लीपा पोती करें, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़े। यहां पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो यहां पर कुछ मुद्दों पर तो कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं अपने महान नेताओं से, राजनीतिक दलों से, कि कम से कम वहां तो तालमेल बिठाएं। अगर आप सही मायने में रहनुमा है, एक आम आदमी के, उनके हित में उतरे हुए हैं और ये दावा करते हैं कि आप उनके अच्छे दिन लेके आएंगे, जो खामियां हैं सिस्टम में उनको पूरा करेंगे, तो वहां पर भी आप तालमेल नहीं बिठाते। आप अपनी राजनीति चमकाएं,
घेरे एक दूसरे को, वो लांछन लगाए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कभी खत्म होगा नहीं, लेकिन कम से कम जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए, दिल्ली के जो हित में है, दिल्ली वासियों के जो हित में है। और मैं बस एक संक्षेप में बात बोलूंगा, आज निश्चित बात है, जहन में ख्याल आता है शीला दीक्षित जी का, कि जब वहां पर भी उनके कार्यकाल में भी मतभेद हुआ करते थे और ये बोला जाता था ऑल इज नॉट वेल, लेकिन तब भी जनता के हित में जो काम होते थे वो हुआ करते थे, अंजाम तक पहुंचते थे, क्योंकि वहां पर प्राथमिकता दी जाती थी कि जनता के हित किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कि उनका प्राथमिकता विपिन जी, आपने बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है।